हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की आंखें बहुत ही रेड दिख रहा था और वो बहुत ही गुस्से में है। उसकी हाथ पर ड्रिंक की गिलास थे और उसकी आंखों पर आंसू भी थे। जनको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में काँप रहे थे। उसकी बॉडी शेकिंग हो रहा था। जिमी ने उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, ऐसे कब तक चलेगा? जनको ने कहा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है मैं ऐसे ही रहूँगा। जिमी ने कहा, जंकू तुम्हें पेशेंटली काम करने होंगे। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाह रहा था और तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही खुद को नशे में धुंध करके रखते हो। देखो जंकू, ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे। जंकू ने कहा, तो हो जाने दो मुझे बीमार। वो भी तो ठीक नहीं है ना, और मैं ठीक होकर क्या करूँगा? मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। जिमिन, मुझे कैसे भी करके तियांग को ठीक करना होगा, वरना मैं मर जाऊँगा। जिमी ने कहा, तियांग कोमे में है। वो कब होश में आएगा किसी को नहीं पता। तुम और मैं कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ने कोशिश किया है, वो भी नहीं कुछ कर पाए, तो हम क्या करेंगे? जनको ने कहा, मुझे पता है तियांग कैसे होश में आएगा। जिमिन ने कहा, कैसे? जनको ने कहा, रिवेंज लेकर। मुझे उस इंसान को ढूंढकर उसको जान से मार डालना होगा जिसने तियांग को चोट पहुंचाया है। वो मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा किया है ना, मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालना होगा। जिमिन ने कहा, तुम्हारे कितने सारे एनिमीज हैं, तुमने कितनियों को मार डाला है। ऐसे शक के अंधेरों में तुम कितनों को मारने वाले हो जनको? ऐसे तो तुम बहुत ही खतरनाक बनते जा रहे हो। जनको ने कहा, तो फिर क्या करूं मैं जिमिन? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, मुझे बस तियांग की फिक्र है। जिमिन ने कहा, जनको उस पल के बारे में सोचो जब तुम तियांग से मिले थे। तियांग से तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तुम्हें याद तो है ना? जनको याद करने लगता है। वो अरेंज मैरिज करने के लिए अपनी फैमिली के साथ तियांग के घर पर गया था और तियांग को देखते ही जंकुक को तियांग से प्यार हो गया। जंकुक ने बिना कुछ सोचे ही सबके सामने कह दिया कि मुझे तियांग पसंद है, मुझे उसी से ही शादी करना है, वरना मुझे शादी नहीं करना है। तियांग, वो बिल्कुल शॉक हो गया। तियांग की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जंकुक बहुत ही अच्छा जेंटल लड़का है और बहुत ही हैंडसम भी है और रिच भी है। तियांग के अम्मा पापा को भी जंकुक पसंद आ जाता है, तो वो लोग भी शादी के लिए हाँ कर देता है। तियांग को पूछने से उसने भी हाँ कर दिया। फैमिली की सबको पसंद है, तो तियांग कैसे मना करते? उसने भी शादी के लिए हाँ ही कर दिया। जनको का तियांग की शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाते हैं। एक ही हफ्ते के अंदर दोनों की शादी हो भी जाते हैं। दोनों फैमिली बहुत ही खुश था। तियांग जंकुक से शादी करने के बाद वो भी बहुत खुश है। शादी हो जाने पर जंकुक तियांग को घर लेकर आ जाते हैं। आज दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। तियांग जंकुक के लिए बैठकर इंतजार कर रहा था। जंकुक जैसे ही रूम में एंटर करता है, तियांग वो उठकर खड़े हो जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो गए हो? बैठ जाओ, तियांग जंकुक से कहता है। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है चलो बैठकर बातें कर लेते हैं। तियांग की शोल्डर पर पकड़ते उसको बेड पर बैठा देते हैं और उसके पास ही बैठ जाते हैं। उसके बाद तियांग से कहता है, तुम्हें क्या कहना है मुझसे? तियांग ने कहा, जंकुक, तुमने मुझसे देख के ही शादी करने के लिए क्यों बोल दिया है? तुमने कुछ सोचा भी नहीं। जंको ने कहा, तुमने भी तो बिना सोचे ही मुझे शादी के लिए हाँ कर दिया ना? तियांग ने कहा, क्योंकि मेरी फैमिली को तुम पसंद हो। जंको ने कहा, और क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तियांग ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुमने मुझे देखते ही शादी के लिए बोल दिया। जंको थोड़ा सा तियांग की तरफ झुककर उसकी यार के पास जाते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गए हो तियांग, यू लुक सो प्रिटी। और मैं बस तुम्हें बाहरी सुंदरता की वजह से शादी नहीं किया है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा करीब से जानना चाहता हूँ तियांग, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना है। क्या मुझे इजाज़त है? तियांग ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गए जो शादी की फर्स्ट नाइट पर हर एक कपल ही ये सब कुछ करता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग वो नींद से पहले उठ जाता है और जंकुक को देख रहा था। जंकुक की नींद टूटने पर तियांग को अपनी इतनी क्लोज देखकर और उसको देख रहा था, इसको देखकर जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम सुबह सुबह ही शुरू मत हो जाना। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें देखने के बाद खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या एवरी सेकेंड हैंडसम देखना ज़रूरी है क्या तियांग? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? जंको ने कहा, तुम तो बिना कपड़ों में भी हैंडसम लगते हो। एक कहकर तियांग को चादर के नीचे लपेट लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। और तियांग के मॉम डैड बाहर से आवाज़ें दे रहा था,
अगर तुम दोनों उठ गए हो तो फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। तुम्हारे ज्ञानपा और ज्ञानमा तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। तियांग ने कहा, जंकुक अब बस भी करो, हमें नीचे जाना होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझसे दूर होने का, लेकिन मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारे करीब ही रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे भी तुमसे अलग नहीं होना है, मुझे भी तुमसे लगाव हो गया है। जंकुक ने कहा, एक ही दिन में ये हालत है तुम्हारी, तो आगे जाकर क्या होगा। एक कहकर तियांग को फिर से किस कर दिया और तियांग जंकुक को धकेल कर वो आश्रम चले गए। कुछ देर बाद दोनों ही तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। हमेशा इतना हैंडसम लगना ज़रूरी नहीं है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा तुम्हें देख देख कर। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझे देखकर मर जाओगे तो मैं ऐसी हैंडसमनेस को क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहे। वैसे तुम भी बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे हो। जंकुक ने कहा, वो तो है। वो तियांग की हाथ पकड़कर बातें करते हुए आ ही जाते हैं कि जंकुक की ज्ञानमा और ज्ञानपा ने कहा, अब बस भी करो, एक ही दिन में इतना रोमांस करोगे तो कैसे चलेगा। तुम लोग तो हमसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो। तो मिस्टर जे ने कहा, पापा आप ही की ही ज्ञान सन है तो वो तो ऐसा ही बनेगा ना, आप पर ही गया है। तो उसकी ज्ञानपा ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जंकुक की डैड से कहता है। जंकुक की मॉम और उसकी ज्ञानमा बहुत ही मुस्कुरा रहा था, साथ में तियांग भी। तियांग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, सभी लोग बहुत ही तारीफ कर रहा था। जंकुक ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है। तो उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा करने लग गए, अब तुम्हें क्या हो गया है, कुछ देर पहले तो बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक ने कहा, आप लोग सिर्फ तियांग की ही तारीफ कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तियांग की तारीफ से मैं करूँगा, कोई और नहीं करेगा। आप लोग तियांग को इस तरह से घूरो मत, मेरी तियांग को नजर लग जाएगा। बातों बातों में मिस्टर जे ने कह दिया, आज शाम को घर पर पार्टी है, तुम लोग भूल मत जाना। और हाँ, तुम दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे तुम दोनों को तैयार होने की तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत हैंडसम लगते हो। जंकुक ने कहा, वो तो है। तो मिसेज जो ने कहा, वो मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया, यूनो आ रहा है। जंकुक ने कहा, वो क्यों आ रहा है। जंकुक यूनो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यूनो और जंकुक हमेशा लड़ते रहते हैं। तो मिसेज जो ने कहा, वो मेरी नेफ्यू है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या वो नहीं आएगा, तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन आज शाम की फंक्शन होने से पहले वो पहुंच जाएगा। जंकुक ने कहा, मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है और वो अब आ रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे तियांग को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वरना वो तियांग पर भी नज़र डालेगा। वो मेरी हर चीज़ को चुराना चाहता है जो मेरा है, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मिसेज जो ने मुस्कुराते कहा, तियांग कोई खिलौना नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा सामान है जो वो चाहे तो तुमसे छीन सकता है। तियांग इंसान है और तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम अपने हस्बैंड को किसी और को क्यों लेकर जाने दोगे, और यूनो ऐसा करेगा भी नहीं। तुम इतनी मत सोचो जंकुक, मैं यूनो को संभाल लूंगा, मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई मजाक ना करे। और तुम्हें भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। तियांग तुम जंकुक को समझा देना, प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। तियांग ने कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसको समझा दूंगा। उसके बाद जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर नीचे से पकड़ के रखा था। तियांग उसको इशारे से छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन जंकुक तो उसके हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेता है। तियांग बेचारा खा नहीं पा रहे थे, सभी को लगा कि तियांग को खाना नहीं पसंद आया, लेकिन जंकुक की ज्ञानमा ज्ञानपा समझ जाते हैं। जंकुक अपनी ज्ञानमा ज्ञानपा को देखकर मुस्कुराते हैं। तियांग को कहता है, तुम्हें अपने हाथों से खाना नहीं खाना है ना, ठीक है मैं तुम्हें खिलाता हूँ। जंकुक की ज्ञानमा ने कहा, शैतान कहेगा, खुद ही तियांग की हाथ को पकड़ के रखता है और खुद ही तियांग को खाना खिलाना चाहता है, हम सब समझते हैं। और वो लोग यहाँ से उठकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, वो लोग यहाँ से चले गए। जंकुक ने कहा, तो अच्छा ही है ना, हमें रोमांस करने के लिए थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया, वैसे भी हमारी शादी की सेकेंड डे है, इतना तो करूँगा ही ना। एक कहकर तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ा और दोनों किस करने लगे। ज्ञानमा और ज्ञानपा दूर खड़े होकर देखकर कहता है, दोनों को किसी की नजर न लगे। शाम को जैसे ही फंक्शन शुरू हो जाता है, यूनो फंक्शन शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं और आते ही तियांग को देखकर वो लाइन मारना शुरू कर देता है। जंकुक 2 सेकंड के लिए तियांग को अकेला छोड़कर फोन पर क्या बातें कर रहे थे, यूनो तो तियांग पर लाइन ही मार रहे थे। तो मिसेज जो ने कहा, यूनो देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और जंकुक फिर से लड़ाई करो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, समझ गए तुम। यूनो ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तियांग सच में बहुत ही हैंडसम है, मुझे तियांग बहुत पसंद है, काश तियांग पहले मुझसे मिलता, मैं उसे शादी कर लेता। जंकुक की लक बहुत ही अच्छा है, उसका हमेशा बेस्ट चीज़ ही मिलता है।
जंको गुस्से में आ जाता है और कहता है, और तुम वो 20 चीज को अपनी तरफ लेने के लिए कोशिश करते हो। यूनो ने कहा, कोशिश नहीं, मैं तुमसे छीन कर ही रहता हूँ। जनको ने कहा, तुम छीन कर नहीं रहते हो, मैं तुम्हें वो दान कर देता हूँ। यूनो और जनको फिर से लड़ने लगता है। तियांग ने दोनों को रोकते हुए कहा, प्लीज तुम दोनों ऐसे मत करो। जनको, प्लीज तुम तो रुक जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? जनको तियांग की बात मानते हुए रुक जाते हैं और यूनो से कहता है, तियांग ने कहा इसलिए मैं रुक गया, वरना मैं आज तुझे सबक सिखा कर ही रहता। तियांग पर नजर डालने की कोशिश मत करना। यूनो सबके सामने तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, काहे मैं तुमसे इस खुशी को भी छीन ना लूं। और मिसे जीवन बातों को घुमाते हुए जनको से कहता है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा से ही ऐसा करता है जनको, वो तुम्हें चिढ़ाना चाहता है, तुम्हें गुस्सा दिलवाना चाहता है ताकि तुम उससे लड़ो, लेकिन तुम ऐसा मत करो। आज तुम्हारी शादी की फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर सभी लोग तुम दोनों को घूर रहा है। तियांग ने भी जनको को रोक कर रखा तो जनको कुछ नहीं कहता है। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाते हैं, तियांग के पेरेंट्स ने जनको का तियांग को हनीमून पर जाने के लिए पेरिस की टिकट दिया है और उन दोनों से कहा, खूब एंजॉय करना, दोनों यहाँ से जाने ही वाले हैं। उन्होंने कहा, मुझे भी जाना है। तो जनको की मॉम ने कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं तुम उन दोनों के साथ जाने की बात तो नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यूएस जाना है, नहीं पेरिस। मैं तो बस जनको का तियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया था, बस इतना सा ही करने के लिए आया था। और जनको तो बस ऐसे ही गुस्सा कर गए। जनको ने कहा, क्या सच में तुम जा रहे हो? यूनो जनको के गले लगकर कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे तियांग को छीनने आया हूँ? मैं ऐसे क्यों करूँगा? मैं तो बस तुम दोनों को बधाइयाँ देने आ रहा था और तुम बस ऐसे ही गुस्सा कर गए। मैंने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए गुस्सा मत करना, मैं बस ऐसे ही तुम्हें चिढ़ा रहा था। तियांग सॉरी, अगर तुम्हें भी बुरा लगा हो तो। यूनो सबके सामने बहुत ही अच्छा बनता है और यहाँ से निकल जाते हैं जनको का तियांग से पहले। और यहाँ पर जनको का तियांग भी पेरिस जाने के लिए अपने सामान लेकर निकल जाते हैं। ऐसे ही दोनों जब वापस आ रहे थे पेरिस से घूमने के बाद, घर लौट ही रहा था तियांग और जंकुक। बीच रास्ते में किसी ने रास्ते को रोक लिया और जंकुक का तियांग पर अटैक करने लगा। जंकुक पर अटैक करते हैं लेकिन तियांग बीच में आ जाता है और तियांग को चोट लग जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद तियांग, उसकी कंडीशन इतना बुरा था कि तियांग कोमे में चला गया। उसकी ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था। जंकुक बुरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद ही जंकुक इतने बड़े खतरनाक माफिया किंग बन गए। इतनी देर तक इस सब कुछ सोचने के बाद जंकुक ने जिमिन से कहा, मुझे कुछ याद आया है। जिमिन ने कहा, तुम इतनी देर से क्या सोच रहे थे? तुम्हें क्या याद आया है? जंकुक ने कहा, यूनो कहा था कि तियांग को मुझसे अलग कर देगा, लेकिन वो मजाक में था। जिमिन ने कहा। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। इतने महीने हो गए हैं, अब जाकर मुझे यकीन हो गया है ऐसा कोई और नहीं यूनो ही किया है। जिमिन ने कहा, वो कैसे कर सकता है? वो हमेशा फानी वे में चीज़ करता है। वो इतना खतरनाक चीज़ कभी नहीं कर सकता है कि तुम पर तियांग पर अटैक कर देगा और तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जनको ने कहा, यूनो मुझे मारना चाह रहा था इसीलिए, ताकि वो तियांग को मुझसे हासिल कर सके और मुझे हरा सके। जिमिन ने कहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? जनको ने कहा, यही हो सकता है। मैं इतने दिनों से जिन लोगों को मार रहा था, वो लोग मेरी एनिमीज तो है, लेकिन यूनो वो मेरी जान की दुश्मन बन चुका है। वो मेरी जान लेना चाह रहा था ताकि तियांग को मुझसे छीन सके। जिमिन कहता है, जंकुक मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले। वो तुम्हारी कजिन ब्रदर है, तुम उसकी जान नहीं ले सकते हो। अगर वो इनोसेंट निकला तो तुम क्या करोगे? जंको ने कहा, जिमिन मैं ऐसा ही कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने बहुत सोचा है, सोचने के बाद ही मैंने डिसाइड किया है। मुझे यूनो को ढूंढना होगा। अभी मुझे तियांग के पास जाना है, मुझे उससे जाकर बात करना है। जिमिन ने कहा, तुम तियांग से जाकर क्या बात करने वाले हो अभी? जंको ने कहा, मुझे उसको बताना है। उसकी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं, वो यूनो है। जिमिन ने कहा, लेकिन जंको तियांग के पास आ जाता है। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। तियांग की नज़र जंको को देख रहा था। जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे बातें करते ही कहता है, मुझे उस इंसान को ढूंढने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने उसको ढूंढ निकाला है तियांग। वो कोई और नहीं, वो यूनो है। यूनो की नाम सुनकर ही तियांग की आंखें बड़ी हो जाते हैं। तियांग की आंखों में से आंसू लटक कर नीचे गिरता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें बुरा लगा क्या? तुम यही तो नहीं सोच रहे हो कि मैं अपनी कजिन ब्रदर को मारना चाहता हूँ? लेकिन तियांग, उसने ही ऐसा किया है, मैं श्योर हूँ।
तियांग पल के झपकाता है और जनको की तरफ फिर से देखता है। उसकी आंखों में अब चमक था। जनको ने कहा, तियांग, मैं समझ गया। तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं यूनो को मार डालूं? उसने ही ऐसा किया है ना? वो मुझे मारना चाह रहा था ना? तुमने उसको देखा था क्या? तियांग फिर से पल के झपकाता है। जनको ने कहा, अब मैं समझ गया। तुम बस मेरा इंतज़ार करना। अब तुम ठीक हो जाओगे। अगर मैंने लव रिवेंज ले लिया तो उसके बाद तुम्हें ठीक होना ही। तियांग 3 महीने तक तुम कोमे में रहे, उसके बाद तुम होश में आए, लेकिन तुम पैरालाइज्ड हो। तुम बात भी नहीं कर सकते हो। तुम नहीं जानते हो मेरे लिए कितना मुश्किल है। हम कितने खुश थे साथ में। हमारी खुशी को नज़र लग गया है। वो नज़र किसी और ने नहीं, यूनो ने लगाया है। अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मुझे इस तरह से तड़पाने के लिए उसको सबक तो मिलना ही है। तियांग ने पलके झपकाया। जनको ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मैं आ रहा हूँ। बदला लेने के बाद जनको तियांग को छोड़कर चले जाते हैं। जनको जाने के टाइम पर जिमिन से कहकर गया था तियांग का ध्यान रखने के लिए। जिमिन तियांग के पास सजाकर उसे कहता है, तियांग, तुम नहीं जानते हो जनको तुम्हारा कितना ध्यान रखा है जब तुम कोमे में थे। कोमे से वापस आने के बाद जनको को लगा कि तुम ठीक हो गए हो, लेकिन तुम पैरालाइज्ड हो गए। इन्होंने अगर सच में ऐसा किया है तो यूनो को सबक मिलना ही चाहिए। यूनो की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। वो जनको को मारना चाह रहा था, लेकिन तुम्हें हर्ट कर दिया, और जनको के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात है। जनको खुद को हर्ट होते देख सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं। और वो इतने महीनों से तुम्हें कोमे में देखने के बाद अब तुम्हें पैरालाइज्ड होते हुए देख रहा है। जनको के लिए कितना मुश्किल है ये सिर्फ जनको ही जानता है। तियांग, तुम हमेशा ऐसे ही जनको से प्यार करना। जनको भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग पल के झपकाता है। जिम ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है? क्या तुमने उसको देखा था? उसकी शक्ल तुमने देखा था क्या? जिस टाइम पर तुम पर गोली चले थे, क्या तुमने उसकी शक्ल देखा? तियांग ने पल के झपकाया। जिम ने कहा, क्या वो यूनो था? तियांग ने पल के झपकाते मंजूरी दी। जिम ने कहा, तो यूनो सही सोच रहा था, और पता नहीं हम किस किस को शक कर रहे थे। फाइनली अब उस इंसान को पनिश करने वाले हैं जनको, जिसने सही में ऐसा किया है। टाइम को स्किप करने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहा था। बहुत दिन बाद सभी लोग इसी तरह से बैठकर डिनर कर रहा है। जब जनको का तियांग की पहले शादी हुआ था, तब भी इसी तरह से सभी लोगों ने डिनर किया था। आज बहुत महीने बाद सभी लोग इस तरह से बैठा हुआ है। जनको जिमिन को थैंक्स कहता है। जिमिन ने कहा, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि जिमिन, तुमने ही मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मैं तो भूल ही गया था कि उनके अलावा ऐसा कौन ही कर सकता है। अगर तुम मुझे सोचने के लिए नहीं कहा होता ना, मैं तो भूल ही गया था। एक यूनो ही तियांग को मुझसे छीनना चाह रहा था। मिसेस जून ने कहा, लेकिन यूनो तो यूएस चले गए थे ना? जनको ने कहा, वो बस नाटक कर रहा था। वो हम दोनों को मारने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। नहीं नहीं, जिम ने कहा, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था वो, ताकि तियांग को अपना बना सके और तुम्हें हरा सके। लेकिन तियांग बीच में आ गया था। तियांग ने कहा, मैंने यूनो की शक्ल देखा था जब वो गायन को पॉइंट करके रखा था और गोली चला रहे थे। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उस टाइम पर यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। जंको ने कहा, तियांग, और मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले मुझे और कोई नहीं मिल सकता है। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाने ही वाले हैं। सभी लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ डाल दिया। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।